वीडियो का अनवान है, काजी ने लड़की को घोड़े से ज़ना करने पर मजबूर क्यों किया। नाजरीन, पुराने जमाने की बात है, किसी मुल्क पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था। वो बादशाह बहुत ही नेक और नरम दिल इंसान था। बादशाह अपनी रियासत की फलाही कामों को बड़ी तवज्जो के साथ देखता था और रियासत के सारे काम अपनी ज़ेरे निगरानी में करवाता था। इसी वजह से रियासत का हर छोटा बड़ा इंसान उसकी बहुत तारीफ करता था और बादशाह की लंबी जिंदगी के लिए दुआएं किया करते थे। लेकिन उस बादशाह का काजी बहुत ही अय्याश परस्त इंसान था। उसको जो भी औरत पसंद आ जाती, औरत को किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर अपने साथ ज़ना करने पर मजबूर कर लिया करता। वो औरत जमाने की रसवाई से डरती और काजी के साथ हम बिस्तरी के लिए मजबूरन तैयार हो जाती थी। यूं काजी जिस्मानी लज्जत को पूरा करने के लिए बेकसूर औरतों की इज्जत को दागदार किया करता था। लेकिन इस बात की खबर बादशाह को बिल्कुल भी ना थी कि मेरा काजी एक जानी और अय्याश परस्त है। एक दफा बादशाह जंगल में शिकार करने के लिए अपने चंद साथियों के साथ जा रहा था और जब बादशाह जंगल में से गुजर रहा था तो अचानक एक खूबसूरत और जवान लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी। तो बादशाह हैरान हो गया। बादशाह क्या देखता है कि वो हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान लड़की एक घोड़े के साथ ज़ना करने में मशगूल थी। ये देखकर बादशाह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को बापर्दा तरीके के साथ मेरे महल ले जाओ और हमने जो कुछ देखा है ये सारा वाकया किसी के साथ जिक्र नहीं करना। सिपाही उसे पकड़कर महल में ले आए। सुबह हुई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि लड़की को मेरे दरबार में हाजिर करो। बादशाह के हुक्म की तमील करते हुए लड़की को बादशाह सलामत के दरबार में ले आए। बादशाह बहुत गुस्से में था। लड़की को जब दरबार में लाया गया तो बादशाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अपने साथियों समेत तुम्हें बदकारी करते हुए देखा है। ये सुनकर वो लड़की बोली, बादशाह सलामत, आप जो एक नेक दिल और रहम दिल इंसान है, लेकिन आपका काजी एक अय्याश पसंद और ज़नाकार इंसान है। जिस रियासत का काजी एक जानी और अय्याश इंसान हो तो उस रियासत की लड़कियां तो फिर क्या करेंगी। लड़की की बात सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और फिर बादशाह ने बड़ी हैरानगी के साथ पूछा, लड़की तुम्हारी इस बात का आखिर मकसद क्या है? खुलकर बताओ जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है। लड़की थोड़ी देर खामोश खड़ी रही और फिर बोली, बादशाह सलामत, आप हमेशा सलामत रहें। मेरी गलती माफ कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे घर आ जाएं तो मैं आपके सामने सारा मामले की वजाहत करूंगी। बादशाह ने कहा, ठीक है चलो। लड़की जब बादशाह सलामत लड़की के घर पहुंचे तो एक चारपाई पर एक जख्मी हालत में एक आदमी पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर इतने ज्यादा जख्म थे कि उसको पहचानना बड़ा मुश्किल था। बादशाह सलामत उस इंसान को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुए। ये अब क्या मामला है? ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बादशाह ने एक नजर लड़की को देखा और पूछा, ये आदमी कौन है और मुझको अपने घर क्यों लेकर आई हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तो औरत ने कहा, बादशाह ये कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। इस तरह है कि एक दफा मैं और मेरा शौहर किसी गांव से वापस आ रहे थे। वहां हम दोनों मियाँ बीवी एक शादी में शिरकत करने के लिए गए थे। जब हम वापस आ रहे थे मैंने खूब बन ठन कर श्रृंगार किया हुआ था तो रास्ते में 3 डाकुओं ने घेर लिया और उन्होंने मेरे शौहर को मार मार कर बेहोश कर दिया और मेरे हुस्न को देखकर अपनी जिस्मानी हवस पूरी करने लगे। जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो मेरे सारे जेवर उतार कर चले गए। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को संभाला और फिर एक काफिले ने मुझे और मेरे शौहर को उठाकर मेरे घर तक छोड़ गए और फिर मैंने अपने शौहर का इलाज करवाया। चंद दिन बाद हकीम ने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तुम्हारे शौहर की मर्दानगी चली गई है। अब तुम्हारा शौहर नामर्द हो गया है। हुजूर, मैं इसका बहुत इलाज करवाया लेकिन मेरे शौहर का जख्म तो बढ़ गए, लेकिन मेरे शौहर की मर्दानगी वापस नहीं आई। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से जिस्मानी लज्जतें हासिल नहीं कर सकती। जो एक मर्द अपनी बीवी को सुकून देता है मैं उसको लेने से महरूम हो गई। तो मैंने इंसाफ के लिए काजी के पास गई। काजी साहब ने मेरा हुस्न और जमाल देखकर कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी और मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी, तो फिर मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। काजी साहब की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैं रोती हुई काजी की अदालत से वापस आ गई और उसके बाद मैंने अपने दिल से इरादा कर लिया कि मैं अपने शौहर की खिदमत करूंगी और जब भी मुझे किसी मर्द की जरूरत पेश आएगी तो मैं किसी दूसरे आदमी से हम बिस्तरी करने की बजाय एक जानवर से ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लिया करूंगी, क्योंकि क़यामत के दिन मैं किसी गुनाह में पकड़ी ना जाऊं। वो इसलिए कहा जाता है कि जब इंसान अकेले गुनाह करता है तो उसे गुनाह पर माफी के ज्यादा इम्कानात होते हैं। लेकिन तमाम बातें सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसी वक्त लड़की को अपने साथ लेकर दरबार में वापस आ गया। दरबार में आने के बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि काजी को दरबार में ले आए।
तो सिपाही बादशाह को काजी के दरबार में ले आए। तो बादशाह ने काजी को बड़े गौर से देखा और पूछा, काजी साहब ये बेचारी लड़की जो भी तुम्हारे बारे में कह रही है क्या वो सच है? पहले तो काजी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब बादशाह ने कहा काजी साहब सच्ची बात करें, मैं खुद इस लड़की के घर गया और इसके शोहर की हालत देख कर आया हूँ, तो काजी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह इंसाफ पसंद इंसान था जिसने अपनी जहानत से और भी बहुत ज्यादा राज मालूम किए। काजी की जबानी जब उसने अपनी बात मुकम्मल की तो बादशाह ने अपना फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि काजी को शहर के चौक में ले जाकर बांध दो और हर आने वाला और जाने वाला इंसान काजी को पत्थर मारे। तो सिपाही काजी को शहर में ले गए और वहां जाकर बांध कर ऐलान कर दिया कि बादशाह के हुक्म से काजी अपने अंजाम को पहुंच गया। इसके बाद बादशाह ने फैसला सुनाया है कि आज के बाद किसी भी मुकदमे का फैसला कोई काजी नहीं करेगा, बल्कि मैं खुद किया करूंगा। उसके बाद जो भी मुकदमात और फैसले थे वो बादशाह करता था और फिर बादशाह की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।